नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी क्वेरी हैं पहले ही सोल्व कर देता हूं। देखो, इसकी जो पीडीएफ और टेस्ट हैं वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप तब भी ना खोज पाओ तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना एसएससी हब। तब भी ना मिले तब आप सर्च कर लेना @SSCHUB हब 7 यानी 7। ये सर्च कर लेना, आपको डेफिनेट टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ और इसका टेस्ट मिल जाएगा। तो हमारा सीरीज चल रही थी 10/10 सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम करेंगे 16 नवंबर 2023 की जो शिफ्ट थर्ड का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ कांस्टेबल का, उसका हम कंप्यूटर फिनिश करेंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे, साथ में इनके जो ऑप्शन है उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बन सकते हैं इनके आसपास। तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट पर सेल की पहचान करने के लिए सही कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से आपको ये दे रखा है, तो जो कॉलम और रो को लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो कॉलम कौन से होते हैं, रो कौन सी होती हैं। ये जो खड़े वाले खंबे होते हैं ये होते हैं कॉलम, इनको कॉलम बोलते हैं या स्तंभ बोलते हैं। और जो ये पड़ी हुई पंक्तियां होती हैं उन्हें बोलते हैं रोज। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। ये रोज को 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती यानी अंकों के द्वारा लिखते हैं, जबकि स्तंभों को आप यहाँ पे देख सकते हो ABCD द्वारा लिखा जाता है। एमएस एक्सेल कुछ इस प्रकार होता है और उसमें सेल्स बनी होती हैं स्प्रेडशीट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट बना रहा हूँ, ये बना दिया है। ये कॉलम्स हैं ABCDE, ये कॉलम्स हैं, जबकि यहाँ पे ये रोज हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। इसे किस प्रकार लिखा जाता है, सबसे पहले कॉलम लिखेंगे, उसके बाद रो का यानी पंक्ति लिखेंगे। कॉलम, स्तंभ और पंक्ति। देखो, कभी भी एक ए यानी पहले पंक्ति या स्तंभ नहीं लिखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा इसको पहले कॉलम फिर पंक्ति ऐसे लिखा जाता है। चाहे आप B1 लिख लो, चाहे B4 लिख लो, B3 लिख लो, C1 लिख लो, D4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, पहले कॉलम आएगा फिर पंक्ति आएगी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पहले कॉलम फिर पंक्ति। ये जो C है इसका राइट आंसर है। ये सभी गलत हैं, इस प्रकार से कभी भी इनको लिखा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट आर्किटेक्चर में ISP का पूरा नाम क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है, ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस क्वेश्चन में गलती किस प्रकार हो सकती है मैं आपको बता दूं। ये भी अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते आओगे और आप इसको भी सही कर सकते हो यदि आपने चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं, यहाँ पे इंट्रानेट। ध्यान रखिएगा, बस एक अक्षर की गलती और आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये गलत है, इंट्रानेट गलत है, ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये बिल्कुल सही है, जबकि इंट्रानेट आप पढ़ सकते हो गलती से। एग्जाम में होता है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा ही होता है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में पेज सेटअप ग्रुप समूह के ब्रेक के बाद नेक्स्ट को नए पेज डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको समझा दूं, ये MS वर्ड है। MS वर्ड में यहाँ पे टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे यहाँ पे टैब्स होती हैं, या दूसरा नाम टैब्स का है मेन्यू। यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, यहाँ पे रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, ये सारी टैब्स हैं। उनके नीचे ग्रुप्स होते हैं, टैब के अंदर ग्रुप हो गए। उसके नीचे यहाँ पे जो मेन आप काम करते हो, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हो, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, वो लिखा होता है। अब क्या करना है, पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक करना है, यानी कि यहाँ पे आपने यहाँ तक कुछ भी लिखा। देखो, जो यहाँ पे कहने का ब्रेक, पेज को ब्रेक करने के लिए, जो ये पेज ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख के, और यहाँ पे आप करना चाहते हो एक दूसरा पेज स्टार्ट। तो पेज ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter ये शॉर्टकट की है, किसकी, पेज ब्रेक की। या आप ध्यान से देखते हो, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है Ctrl और Enter।
अब क्या करना है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स नए पेज में चला जाता है, तो इसका राइट आंसर है पेज ब्रेक। पेपर साइज क्या है, तो राइट आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पेज ब्रेक। पेपर साइज क्या है, पेपर साइज का मतलब है आप यहाँ पे अपनी नोटबुक देखो, किसी की नोटबुक A4 साइज में होगी, किसी की नोटबुक लेटर साइज में होगी, किसी की नोटबुक A3 साइज में होगी, ऐसे करके अलग अलग साइज होते हैं पेपर के, तो उसे बोलते हैं पेज साइज। पेज साइज समझ गए, छोटा बड़ा कैसा भी हो उनका अलग अलग नाम दिया गया है। B1, ISO, A4, लेटर, ये सभी जो यहाँ पे A4 साइज है वो स्टैंडर्ड साइज है, ध्यान रखिएगा। पेज मार्जिन क्या होते हैं, अब यहाँ पे आप अपनी जो कॉपी या पुस्तक आप देख रहे हो, आपके सामने जो भी बुक है उसके अगल बगल में या लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ स्पेस छूटा होगा और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस अगल बगल में छूट रखा होगा, उसे ही क्या बोलते हैं, पेज मार्जिन बोलते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन पिछली बार भी बताया, फिर से बता देता हूं। जो यहाँ पे दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब जैसे आप रील देखते हो तो ऐसे स्वाइप करते हो ऊपर की तरफ फोन को सीधा करके, तो वो होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। और ये क्या है, लैंडस्केप, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में क्या होता है, जब भी आप यूट्यूब की बड़ी वाली वीडियो देखते हो फोन को, यानी लैंडस्केप, दूसरा नाम इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी आड़ा करके फोन देखते हो तो वो ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। दूसरा नाम पोर्ट्रेट का दूसरा नाम है वर्टिकल और लैंडस्केप का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में सेव एज विकल्प आपको वह नया कार्य करने की अनुमति देता है जो सामान्य सेव विकल्प नहीं देता है। अब मैं आपको बता दूं सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सबसे पहले इनकी शॉर्टकट कीज बता देता हूं। Ctrl+S द्वारा सेव किया जाता है और Ctrl+Shift+S इसके द्वारा सेव एज किया जाता है। सेव एज की दूसरी शॉर्टकट की है F12 भी इसकी शॉर्टकट की है। अब देखो सेव और सेव एज में क्या अंतर है। जब सेव एज किया जाता है तो वर्कबुक को एक नए नाम या स्थान के साथ सहेजना, यानी वर्कबुक को नए नाम या स्थान पे आप सेव कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो भी आप जिस भी डॉक्यूमेंट्स में या एक्सेल के वर्कबुक में काम कर रहे हो उसे आप एक नए नाम और नए लोकेशन पे सेव कर सकते हो। मान लो पहले कहाँ पे लिखा, यहाँ पे सेव था, जो आप एक्सेल की वर्कशीट है उसको आपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था। अब आप चाहते हो कि हम उसको एक और दूसरे नाम से डाउनलोड्स में सेव करें या डॉक्यूमेंट्स में सेव करें, तो उसके लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में टेक्स्ट संरक्षण यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी का विकल्प नहीं है। संरेखण बोल दो या अलाइनमेंट बोल दो। तो हिंदी में संरेखण होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है हिंदी मीडियम वाला को, आप अलाइनमेंट टैग का ध्यान रखना। अब देखिए अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जो MS वर्ड है उसमें टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट दे रखा है, सही है, जस्टिफाई सही है, सेंटर सही है, और कौन सा अलाइनमेंट बच गया, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट। और ये मिडिल नाम का कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, LEFT लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इनकी शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिफाई की शॉर्टकट की है Ctrl+J, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+R, सेंटर की है Ctrl+E और जो लेफ्ट है उसकी है Ctrl+L। इन सब की शॉर्टकट की भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में अधिकांश एप्लीकेशन में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। अब कॉपी करने के लिए ये सबसे आसान प्रश्न है इस सेट का। अब आप देख सकते हो कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका Ctrl+X किसके लिए, कट के लिए, Ctrl+Z अंडू के लिए, अंडू के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। और एक होती है Ctrl+Y किसके लिए, रीडू के लिए, रीडू और अंडू में ध्यान रखना।
कंट्रोल प्लस जेड अनडू और कंट्रोल प्लस वाई रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में प्रिंट डायलॉग में नंबर्स ऑफ कॉपी विकल्प आपको क्या अनुमति देता है। देखिए, जब भी आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी के द्वारा प्रिंट किया जाता है, प्रिंट की शॉर्टकट की होगी। और नंबर्स ऑफ कॉपी का मतलब है, आप मान लो ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है, वर्ड में आपने टाइप किया, फिर आपने कर दिया कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड की मदद से। उसके बाद में आपके सामने एक विंडो खुलेगी, वहां पे आप लिखो, वहां पे आपके सामने लिखा होगा नंबर्स ऑफ कॉपी। तो वहां पे लिखा होगा, आप लिख सकते हो वहां पे 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है उसकी आप कितनी प्रतियां यानी कितनी कॉपियां चाहते हो। देखो, प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की कितनी प्रतियां चाहिए, तो यह निर्देशित करता है। प्रदेशित मतलब क्या है, अब मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आपके पास 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड होगा, जब भी आप उसको प्रिंट करवाने जाते हो तो आपको एक उसकी फोटोकॉपी चाहिए या 2 को फोटोकॉपी चाहिए, 3 फोटोकॉपी चाहिए। उसके लिए ये सीधा सीधा विकल्प काम करता है, ऐसा समझ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को संदेश के विषय के बारे में बताता है। तो देखिए, अब यह विषय के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट क्या है उसका। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट ना लिखे, यहाँ पे या देखो ये लिखा हुआ है। अब ये विषय में क्या लिखा होगा, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा, तो इसका राइट आंसर है सब्जेक्ट। मान लो देखो, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं आप किसी को कि मैं स्कूल में लिखा होगा आपने कि मैं बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आ पाया, तो कृपया मुझे बुखार के कारण छुट्टी दीजिए। तो वहाँ आप इलनेस यानी बुखार के कारण आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, बीमारी के कारण मैं नहीं आ पाया। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, विषय। यहाँ पे अब टू क्यों लिखा जाता है, टू के बाद क्या होता है, जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हो उसका पूरा मेल एड्रेस होता है जिसको आप भेज रहे हो। डेट में क्या होता है, जिस दिन आपने उस मेल को भेजा है उसमें डेट लिखी होती है। और सिग्नेचर में क्या क्या होता है, सिग्नेचर में भेजने वाले का नाम, जो ईमेल भेज रहा है उसका नाम, उसके बारे में ना पता, और उसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी लिखी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में किस संरेखण विकल्प का उपयोग सेल के दोनों बाएं और दाएं किनारों पर संरेखित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, जिससे स्वच्छ और न्यायसंगत यानी इंग्लिश लिख दिया है जस्टिफाइड दिखाई दे। अब देखिए, ये जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो अलाइनमेंट है वो MS वर्ड में बताया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, दाएं और बाएं किनारे बराबर दिखाई दे। अब मैं आपको यहाँ पे अलाइनमेंट दिखा देता हूँ। दाएं बाएं किनारे बराबर दिखाई देने का मतलब है कि यहाँ से आप अक्षर शुरू करो और आखिर में बिल्कुल ऐसे सटीक अक्षर लेते जाओ, समझे। तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बराबर में अक्षर आने चाहिए दाएं और बाएं साइड से। तो ये क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। जस्टिफाई मतलब इधर से भी बिल्कुल बराबर और उधर से भी बिल्कुल बराबर, ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में जब हमें एक ही पाठ यानी टेक्स्ट को फिर से टाइप करने की आवश्यकता होती है तो समय और प्रयास को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए, आपके पास कुछ टाइप किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब एक ही पाठ को, ये क्या है, MS वर्ड की सीट है, यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया, एक स्टोरी टाइप कर दी, वंस वाज ए फॉक्स ऐसे करके एक स्टोरी टाइप कर दी और यहाँ तक आप चले गए। अब क्या बोल रहा है ये, उसी को दोबारा टाइप करने के लिए यानी फिर से टाइप करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। देखो, सबसे पहले इस स्टोरी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, या आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने जो लैपटॉप के ट्रैक पैड है उससे सेलेक्ट कर सकते हो, या दूसरे सेलेक्ट ऑल के लिए सेलेक्ट ऑल, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। कीबोर्ड से दबाया, पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी।
Ctrl+C किया, Ctrl+C करने से क्या होगा, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो वो क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर क्या करेंगे, वापस से टाइप करने के लिए, फिर से टाइप करने के लिए यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और Ctrl+V का मतलब Ctrl+V से क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वापस से टाइप होके आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। जो इसका राइट आंसर है वो है कॉपी। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो ऑप्शन है और मैं समझा देता हूँ। रिप्लेस एंड फाइंड, इनका मतलब क्या है, जहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, मान लो या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती लिख दी हो। यदि आपने वहाँ पे, कौन सी फिल्म है वो थ्री इडियट वाली फिल्म है, तब वहाँ पे रेंचो ने क्या किया था कि जो वहाँ पे भाषण दिया था वो इंग्लिश बोलता था बार बार कि ऐसे वैसे मशीनी भाषा में। तो उसके भाषण में क्या कर दिया था, हर जगह अप्लाई कर दिया था। उसने क्या किया था, फाइंड एंड रिप्लेस बटन का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को, फाइंड एंड रिप्लेस बटन का प्रयोग करके क्या कर दिया, वहाँ पे बदल दिया, वहाँ पे वल्गर शब्द डाल दिए थे वहाँ पे, और जब भी वो भाषण देता था सब हंसने लगे थे। तो फाइंड एंड रिप्लेस बटन है, फाइंड एंड रिप्लेस बटन की Ctrl+H, ये इसकी शॉर्टकट की है, Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस की। कट की अभी पीछे ही बताई, Ctrl+X कट की शॉर्टकट की है। तो जो ये वीडियो है आज का यहीं समाप्त होता है। हमने 30-40 फैक्ट्स आराम से कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।